हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करते हैं डेली का करंट अफेयर सेशन प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो। चलिए, ऐसा ही एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिजिटल रेप। डिजिटल रेप बच्चों होता क्या है? जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन थी। मुझे ऐसा लगता था मेटावर्स आने के बाद हो सकता है कि कुछ गेम वगैरह में ऐसा हुआ हो कि किसी गेम में किसी ने किसी के साथ ऐसा रेप अटेम्प्ट कर लिया या रेप कर दिया, तो दैट इज टर्म्ड एज डिजिटल रेप। क्योंकि डिजिटल से तो हम यही समझते हैं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, यही हम समझते हैं डिजिटल। बट नहीं, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मतलब है, बहुत ही अलग है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में 3.5 साल की बच्ची के साथ 65 साल के बच्चे ने डिजिटल रेप किया। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब उसको पता चला कि उसके साथ तो रेप हुआ है। उसकी वेजाइना जो वो ब्लीड कर रही थी और बाकी सब चीज़ें, तो पता चला कि ये चीज़ हुई है। अब देखते हैं डिजिटल का मतलब क्या होता है। इसको कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। डिजिट का मतलब होता है इंग्लिश में टो फिंगर एंड थंब। ठीक है, टो फिंगर एंड थंब। तो अब डिजिटल रेप का क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी वुमेन के वजाइना के अंदर फोर्सफुली फिंगर, टो, थंब या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट करते हैं विदाउट हर कंसेंट, फोर्सफुली हुआ ना, विदाउट हर कंसेंट, तो उसको हम डिजिटल रेप टर्म करेंगे। ये जो है कंपैरेटिवली नया टर्म है। पहले रेप बोला जाता था, बट अब डिजिटल रेप बोलते हैं बिकॉज दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, ये जो टर्म है 2013 में आता है। ये जो अब इसकी ज़रूरत क्या थी, है ना? ये जो आया डिजिटल रेप की ज़रूरत क्या थी? रेप तो रेप होता है, बट क्या था कि 2012 में एक निर्भया रेप केस हुआ। जब निर्भया रेप केस हुआ तब उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ, उस वुमेन के साथ इतना बुरा हुआ था कि उसके साथ रेप तो हुआ ही था, प्लस उसके जो वजाइना है उसमें आयरन रॉड पेनिट्रेट कर रही थी। आयरन रॉड इतनी बुरी तरीके से पेनिट्रेट करी थी कि उसकी इंटेस्टाइन भी बर्स्ट हो गई थी एंड शी कुड नॉट सर्वाइव, शी डाइड। तो जो जो ये मतलब पेनिट्रेशन ऑफ एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट अदर देन पेनिस वॉज कंसिडर्ड एज मोलेस्टेशन। पहले उसे मोलेस्टेशन कंसिडर किया जाता था, बट अब 2012 के बाद लॉज में चेंजेस लेकर आए। फिर इस एक्ट को कंसिडर इस जो लॉ है हमारा, रेप के अगेंस्ट जितने भी हमारे लॉज हैं उसमें चेंजेस करे गए और सेक्शन 375, 376 एंड पॉस्को एक्ट जो है वो लेकर आए। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसको हम मोलेस्टेशन नहीं, उसको हम डिजिटल रेप ही कंसिडर करेंगे। और उसकी जो पनिशमेंट है बच्चों, वो उसकी पनिशमेंट रहेगी, अगर कोई पॉस्को एक्ट के अंडर है तो उसकी जो पनिशमेंट रहेगी कम से कम 5 years ऑफ जेल। अगर किसी पर्सन पे सेक्शन 376 लग जाता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल की जेल या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। चलिए कुछ और इंसिडेंसेस देखते हैं डिजिटल रेप के। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर है, इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। ऐसे रेप केसेस जो हैं वो होते ही रहे हैं। 2012 में क्या हुआ था कि 2 साल की बच्ची के साथ मुंबई में रेप हुआ था, डिजिटल रेप हुआ था, और पता चला था कि उसकी जो फादर हैं वो ही इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब उसके फादर को उन्होंने डिटेन तो कर, मतलब पुलिस ने उसको अरेस्ट तो कर लिया था, बट उसके ऊपर एज सच उसके ऊपर जो था ना, उसके ऊपर एज सच कोई पनिशमेंट उसको नहीं मिली। उसको सेक्शन 376 नहीं लगा उसके ऊपर, आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का। बट तो क्या हुआ, वो छूट गया, है ना? उसकी जो पनिशमेंट थी उतनी नहीं थी। तो इस वजह से क्या था, ऐसे बहुत सारे केसेस आए। जैसे कि एक 60 साल की महिला के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने डिजिटल रेप किया। उसमें क्या किया, एक आयरन रॉड जो है उसके वजाइना में पेनिट्रेट कर दी। फिर एक 50 साल के आदमी ने रेप किया, एक 7 महीने की बच्चे के साथ डिजिटल रेप किया। नोएडा की बात है ये। 2022 में मई में ही एक 81 ईयर्स का ओल्ड आदमी, यानी 81 साल का आदमी जो है वो 17 साल की बच्ची के साथ 7 साल से डिजिटल रेप जो है वो करता आ रहा था। सोचो उस बच्ची ने कितना सहा। यानी 10 साल की उम्र से ही लेकर 10 साल की उम्र से ही उसके साथ जो है वो रेप होने लग गया था। और वो कौन था? उसका गार्जियन के तौर पर उसके साथ रह रहा था। वहीं जून 2022 में एक 5 साल की बच्चे के साथ ये केस जो है वो सामने आता है, जिसमें कि उसका फादर ही इन्वॉल्व था। और जब उसमें उसको कैसे पता चला, उसने कंप्लेन करी कि ऐसे ऐसे उसको पेन हो रहा है। बाद में जाके पता चला कि उसके साथ डिजिटल रेप हो रहा है। एक्चुअली में रेप क्या होता है? रेप का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फोर्सफुली पेनिट्रेटिंग अ वुमेन्स वजाइना, माउथ, एनस और यूरेथ्रा बाय पेनिस और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं सिर्फ फिंगर
या टो या फिर फिंगर टो या फिर थंब, और कोई भी अगर आप बॉडी पार्ट उसके वजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में पेनिट्रेट करेंगे तो फिर उसको भी रेप जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जो रेप विक्टिम्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेजर एंड माइनर। मेजर वो होती हैं जो कि 18 ईयर्स से अबव होते हैं, माइनर वो होते हैं जो कि 18 ईयर्स से बिलो होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। जो मेजर डिजिटल रेपिस्ट होते हैं उनके ऊपर सेक्शन 375 एंड 376 लगता है, और जो माइनर डिजिटल रेपिस्ट होते हैं उनके ऊपर सेक्शन 375, 376 प्लस पॉस्को एक्ट जो है वो लगता है। चलिए जानते हैं कि पॉस्को एक्ट क्या होता है। पॉस्को एक्ट जो हमने इसके बारे में बहुत सुना है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। कब आया? 2012 में आता है। और इसका जो मेन पर्पस क्या होता है, इट इज़ टू इफेक्टिवली एड्रेस द सेक्सुअल अब्यूज एंड द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू लीगल प्रोविजन। ये जो एक्ट है ये बताता है कि जो चाइल्ड है ना, जो चाइल्ड है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनी पर्सन बिफोर हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ अ चाइल्ड। ये इनैक्ट हो गया था जून 19, 2012 को ही प्रेसिडेंट ने इसको साइन करके इसको एक्ट बना दिया गया था। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ये क्यों आया? ये इसलिए आया ताकि बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी इनसे बचाया जा सके। प्लस एक जो स्पेशल कोर्ट है पॉस्को एक्ट के अंदर वो भी एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें कि जो भी पॉस्को एक्ट के अंदर जितने भी केसेस होंगे बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ के, वो उस कोर्ट में जो है वो सुनवाई उनकी उस कोर्ट में सुनवाई होगी। प्लस एक और चीज़ बनाएगी कि 1 साल के अंदर अंदर जो है वो जो केसेस हैं उसके जो क्या बोलते हैं फाइनल वर्डिक्ट जो है वो आ जाना चाहिए। चलिए, जो रेप डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, इट इज़ अ वेरी शॉकिंग डेटा ये बताता है कि जो 70% जो रेप होते हैं वो आपका फैमिली पर्सन ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, यानी कि आप उसको बहुत अच्छे से पर्सनली जानते हैं। 29% केसेस में आप उसे सोशली जानते हैं, यानी आपके सोशल सर्कल का ही कोई ना कोई होता है। 1% जो है 1% ही ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेंजर इन्वॉल्व हो रेप में। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप किसके अराउंड हैं, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेप फीमेल के साथ ही होता है, मेल पर्सन के साथ भी होता है। पॉस्को एक्ट जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए, इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट। सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फीमेल इन्वॉल्व है तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी और मेल इन्वॉल्व है तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी, दोनों को ही होगी। सो हर किसी को अपने आसपास का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि आसपास उसके कैसे कैसे लोग हैं, कौन हैं, एंड ही और शी शुड प्रोटेक्ट हर सेल्फ और हिमसेल्फ फ्रॉम सच एक्ट्स। हम इसमें हाँ गलती इंसान की नहीं होती है, जिसके विक्टिम की तो कोई गलती नहीं होती, ऑब्वियस ही बात है, कल्प्रिट ही गलत होता है, बट स्टिल हम अवॉइड कर सकते हैं या कोई और तरीका निकाल सकते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में ना फंसें। चलिए, थैंक यू एवरीवन। I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel and join our Telegram channel for the latest job vacancy updates. Thank you.